अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम आपके लिए सीएम पंजाब स्कॉलरशिप की मुकम्मल अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में स्कॉलरशिप में ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका है, लॉगिन करने से लेकर सबमिट करने तक। इंशाल्लाह इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद अप्लाई के लिए आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अप्लाई के प्रोसेस से पहले थोड़ी सी स्कॉलरशिप की अपडेट देख लेते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के फर्स्ट ईयर के तौलब इल्म हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, इसमें 30,000 स्कॉलरशिप्स हैं। चलिए इसका अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने करना क्या है, गूगल पे जाएं, वहाँ पे सीएम पंजाब होनहार स्कॉलरशिप फेज 3 सर्च करें तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको दो बटन नजर आएंगे, एक लॉगिन का होगा और एक अप्लाई नाउ का। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं इसमें तो आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे है क्रिएट एन अकाउंट। अगर आप लोग न्यू हैं तो आप पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है पाकिस्तान, उसके बाद प्रोविंस चूज़ करना है पंजाब, उसके बाद इंस्टीट्यूट जो भी आपका है यूनिवर्सिटी का वो आपने यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद CNSE अपना इंटर करना है, डैशेस अलाउ नहीं है, डैशेस के बगैर इंटर करना है। उसके बाद ईमेल है आपके पास, यहाँ पे अपनी करेक्ट ईमेल आपने इंटर करनी है जो यूज़ में हो। तो व्यूवर्स मेरा अकाउंट बना हुआ है इसलिए मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करूंगी, मैं अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक नहीं करूंगी। ठीक है, मैंने लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लिया तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो हुआ है साइन इन के पेज का। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम इंटर करूंगी, पासवर्ड करूंगी और यहाँ पे जो कोड आएगा वो सेम एज इट इज़ इंटर करूंगी। ठीक है, और नीचे साइन इन के बटन पर क्लिक कर दूंगी। व्यूवर्स मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से। ठीक है, आप लोग ये सारे अपनी डिटेल्स इंटर करने के बाद साइन इन करेंगे। व्यूवर्स उसके बाद आप लोगों के पास ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई हैं एलिजिबिलिटी की, पर्सनल डिटेल्स की, उसके बाद एड्रेस की, उसके बाद एजुकेशन की, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू, ये सारे बॉक्सेस में लिखा हुआ है। आप अगर आप लोग देखेंगे फ्रंट लाइन पे, ठीक है, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, मतलब ये सारे बॉक्सेस आप लोगों के पास तरतीब वाइज ओपन होते जाएंगे और आप लोग अपना डाटा एंटर करते। उसके बाद व्यूवर्स आप लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड सैम्पल एफिडेविट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास एफिडेविट का सैंपल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस एफिडेविट के सैंपल को आप लोगों ने स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट करवाने के बाद उसकी पिक्चर लेंगे, पिक्चर लेने के बाद आप उसे अपलोड कर देंगे। वो लास्ट पे ऑप्शन आएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू पेज ओपन होगा। व्यूवर्स अब हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर को अपलोड करने का। पिक्चर को अपलोड करने के लिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है चूज़ फाइल। अगर हम चूज़ फाइल पे क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन आएगा कैमरे का या गैलरी का, दोनों ऑप्शन आएंगे। आप लोग अपनी मर्जी से ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, गैलरी से पिक्चर लेनी है या आप लोगों ने कैमरे से उसी टाइम क्लिक करके अपलोड करनी है। ठीक है, तो पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग नीचे जो अपलोड का बटन है उस पर लाजमी क्लिक करना। अगर आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जो अपनी पर्सनल डिटेल है, नेम है, मिडिल नेम है, नेम में अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम में जो आप अपने नेम के साथ अटैच करते हैं, फादर नेम जो है वो मिडिल नेम में आएगा। उसके बाद लास्ट नेम में फादर का नेम आएगा। ठीक है, और फादर जहाँ पे लिखा है गार्डियन नेम, यहाँ पे फादर का कंप्लीट नेम आएगा। उसके बाद जेंडर फीमेल मेल जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिलीजन है इस्लाम, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम फोन नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर, ये दोनों आप लोगों ने सेम इंटर कर दें या डिफरेंट, ये आप लोगों की मर्जी है, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद है फादर स्टेटस। फादर स्टेटस में आप लोगों ने फादर का स्टेटस करना है, वो अलाइव है या वफात पा चुके हैं। मदर स्टेटस भी सेम वैसे ही आप लोगों ने इंटर करना है। इंटर करने के बाद इंस्टीट्यूट है आप लोगों का। ठीक है, इंस्टीट्यूट के लिए आप लोगों के पास आप इस लिस्ट से अपना इंस्टीट्यूट देख के तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सब कैंपस इफ़ एनी, अगर आप लोगों के पास कोई कैंपस की, अब अगर आप लोग किसी कैंपस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि IUB के कैंपस होते हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी कैंपस होते हैं। ठीक है, तो अपने वो कैंपस का नाम यहाँ पे लिख देना अगर कोई कैंपस है तो। उसके बाद है डेट ऑफ एडमिशन, जिस डेट को आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, जिस डेट को आपने यूनिवर्सिटी में अपना पहला चालान पे किया था, वो वाली डेट यहाँ पे आएगी। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर वो होता है जो यूनिवर्सिटी हमें एलोकेट करती है। जब हम न्यू यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमारा एडमिशन होता है तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन किया जाता है। ठीक है, वो हमारा थ्रू दी 8th सेमेस्टर तक चलता रहता है, तो वो यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका डिग्री वगैरह जो आप कर रहे हैं वो आपने इंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद डोमिसाइल दिया हुआ है, डोमिसाइल पंजाब वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, जिनका जो सुबह पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं सिर्फ वही इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम यहाँ पे आप लोगों ने इंटर करनी है।
फैमिली इनकम इंटर करने के बाद अगर आप लोगों का पासवर्ड बना हुआ है तो यहाँ पे पासवर्ड का नंबर आएगा। अगर पासवर्ड नहीं बना हुआ तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप लोगों ने स्पेस को फिल नहीं करना। उसके बाद डुअल नेशनल, अगर आप लोगों की नेशनलिटी डुअल है तो वो नेम आप लोगों ने यहाँ पे डुअल नेशनलिटी का इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है, नीचे अगर देखें तो 3 बटन बने हुए हैं, सेव एंड एग्जिट। अगर आप लोगों का सारा काम खत्म हो गया तो सेव एंड एग्जिट करके यहाँ से एग्जिट कर जाएं, नहीं तो कंटिन्यू कर दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये न्यू एड्रेस वाली फील्ड ओपन हो गई है। एड्रेस वाली फील्ड में हमें अपना प्रॉपर एक कंप्लीट एड्रेस देना है, ठीक है। यहाँ पे अपनी कंट्री हमें सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान है। उसके बाद प्रोविंस या रीजन हमारा क्या है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पंजाब। इसके बाद आएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वो इस लिस्ट से स्क्रॉल डाउन करके आप अपना डिस्ट्रिक्ट देख के यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिटी आएगा। ये आप लोगों ने चीज़ माइंड में रखनी है, सिटी को पहले सिलेक्ट नहीं करना, पहले आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग सिटी को पहले सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा, वहाँ पर कोई ऑप्शन शो ही नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद उसी डिस्ट्रिक्ट के सिटीज़ आपको शो होंगे। उन सिटीज़ में आप अपना सिटी चूज़ करेंगे कि हम इस डिस्ट्रिक्ट के किस सिटी में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो नीचे है मेलिंग या पोस्टल एड्रेस, वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना। इंटर करने के बाद नीचे परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, उस ऑप्शन के अंदर आप लोग तभी क्लिक करेंगे अगर आप लोगों का एड्रेस बिल्कुल सेम है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अगर सेम है तो इस ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, वरना क्लिक नहीं करेंगे अगर आप लोगों को ये दोनों डिफरेंट हो तो। नीचे ये सेम इन्फॉर्मेशन जो हमने ऊपर पुट की है वही सेम आ रही है, ठीक है। उसे एक बार देख लीजिएगा कि वो सेम है बिल्कुल। वीवर्स, इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है एजुकेशन। यहाँ पे प्रोग्राम का टाइटल आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम मैट्रिकुलेशन, पहले मैट्रिक की इंटर करेंगे, फिर हम करेंगे इंटरमीडिएट की, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नेम, बोर्ड का नेम आएगा। उसके बाद नीचे है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है साइंस किया था आपने, आर्ट्स या कंप्यूटर, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स हैं, वो करने के बाद नीचे हम आ जाएंगे तो नीचे हम यहाँ पे इंटरमीडिएट का सारा डाटा इंटर कर देंगे। पहले हमने मैट्रिकुलेशन का डाटा इंटर किया था तो सेम यहाँ पे हम मैट्रिकुलेशन का डाटा इंटर करने के बाद इंटरमीडिएट का डाटा इंटर कर देंगे। यहाँ पे प्रोग्राम टाइटल आएगा कि इंटरमीडिएट था, इंस्टीट्यूशन का नेम आएगा जिस इंस्टीट्यूशन से आपने किया था। उसके बाद डिसिप्लिन आएगा, साइंस थी, आर्ट्स था या कंप्यूटर था। उसके बाद ऑब्टेन्स मार्क्स, टोटल मार्क्स। उसके बाद नीचे हम सेव पे करके कंटिन्यू कर देंगे और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, वो है डॉक्यूमेंट्स वाला। तो डॉक्यूमेंट्स वाली कैटेगरी में हमने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा क्लिक टू अपलोड CNI से फ्रंट, यहाँ पे लिखा हुआ है CNI का फ्रंट हमने यहाँ पे अपलोड करना है। चूज़ फाइल को ऑप्शन को क्लिक करेंगे और हमारे पास कैमरा और गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से हम अपने CNI के फ्रंट जो कॉपी की पिक्चर है, ठीक है, वो लेके अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है क्लिक टू अपलोड CNI बैक, इसकी बैक की पिक्चर लेनी है। उसके बाद है मैट्रिकुलेशन का जो हमारे पास सर्टिफिकेट था उसकी पिक्चर हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद नीचे जो जाएंगे तो नीचे हमारे पास है इंटरमीडिएट की हमने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। पिक्चर को अपलोड करने के बाद नीचे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डोमिसाइल का, यहाँ पे हमने अपने डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे है क्लिक टू अपलोड एफिडेविट, जो हमने एफिडेविट हमने अपना बनवाना है अदालत से, वो यहाँ पे उसकी पिक्चर अपलोड कर देनी है। व्यूअर्स, जहाँ पे मैंने आप लोगों को पिक्चर अपलोड करने से रिलेटेड एक बात बतानी थी, वो ये है कि आप लोगों ने अपनी पिक्चर का साइज़ देख लेना कि वो KBs में होना चाहिए, ठीक है, MBs में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर MBs में आप लोगों की कोई भी पिक्चर है, कोई भी फाइल है, तो आपने उसे कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने कैसे करना है, उसके लिए आप अपनी गूगल को ओपन करेंगे, वहाँ पर कंप्रेस इमेज लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, ठीक है। उन वेबसाइट में से जिससे मैंने डाटा कंप्रेस किया, ठीक है, कंप्रेस अपनी इमेज को कंप्रेस किए, वो थी ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे इसे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे अपलोड फाइल्स ब्लू वाला बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड करके फाइल को कंप्रेस